जय माता जी। तो अब हम बात करते हैं तुला लगन वालों की। जैसे कि मैंने पहले भी आप सबको बताया है कि यहाँ पे गुरु के गोचर का प्रभाव लगन के अनुसार जातकों पर कैसा पड़ेगा ये बताया जा रहा है। ये प्रभाव राशि के अनुसार नहीं है, ये प्रभाव लगन के अनुसार बताया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं तुला लगन वालों की। तुला लगन का स्वामी शुक्र है, जिसे गुरु परम शत्रु मानता है। यहाँ पे गुरु अब 12वें घर से गोचर करेगा और तुला लगन के लिए गुरु तीसरे और छठे घर का स्वामी है। इन लगन वालों के लिए ये गोचर धोखे और हानि के योग बना सकता है। इस समय तुला लगन वालों के शत्रु बढ़ेंगे और शत्रु पक्ष के हावी होने के संकेत हैं। इस वर्ष तुला लगन वालों को थोड़ा अपना शत्रु पक्ष से सावधान रहने की आवश्यकता है। हो सके तो वे स्वयं तुला लगन वाले संयम बरतें और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, वाद विवाद में नहीं पड़े। छोटे भाई बहनों से भी थोड़ा कष्ट की प्राप्ति की संभावना दिख रही है या उनके साथ किसी तरह से संबंध बिगड़ सकते हैं, तो ये संबंधों में तनाव पैदा न हो, इसकी ओर थोड़ा ध्यान रखें। तुला लगन वालों का रुझान इस वर्ष योग, ध्यान साधना और धर्म की ओर जा सकता है और ये प्रयास इस वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। यदि तुला लगन वालों को समस्याएं आ रही हों इस गोचर के बाद, तो वो लोग ध्यान रखें। कुछ उपाय हैं उनके लिए जिसके वो अपना कर सकते हैं। तुला लगन वाले अपने सेहत पक्ष का ध्यान रखें, परहेज करते हुए चलें और हो सके तो इस वर्ष ये मौन व्रत का समय समय पर पालन करते रहें। शुक्रवार को नमक ना खाएं और मौन रखें और माँ लक्ष्मी की पूजा और उपासना करें। वीरवार को, बृहस्पतिवार को चने की दाल और हल्दी का दान करते रहें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों की। वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल है, जो गुरु और मंगल की वृश्चिक लगन वालों के लिए गुरु मैत्री लगन का स्वामी है। गुरु और मंगल की अच्छी मैत्री मानी गई है, तो वृश्चिक लगन वालों को यह गोचर शुभ फलदायी रहेगा। गुरु वृश्चिक लगन में धन का, कुटुंब, संतान, शिक्षा के भावों का कारक माना जाता है, जो इस वर्ष लाभ स्थान से गोचर करेगा। इस गोचर से गुरु तीसरे, पंचम और सप्तम भाव को प्रभावित करेगा, इससे इन भावों के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। राशि वालों को स्थान परिवर्तन के शुभ योग इस वर्ष दिखाई दे रहे हैं। लाभ बढ़ेगा और धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। धन के आगमन के लिए इनके कुछ नए रास्ते खुलेंगे। जिन कामों में ये काफी समय से प्रयास कर रहे थे, इस वर्ष वे काम इनके पूरे होंगे और इनको लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों का तनाव दूर होगा या नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, और जो लोग विवाहित नहीं हैं उनके इस वर्ष विवाह के योग बनेंगे। जो लोग विवाहिक संबंधों में तनाव महसूस कर रहे थे पिछले वर्ष से, वे लोग इस वर्ष कुछ राहत महसूस करेंगे और उनके संबंधों को सुधारने का उन्हें सुंदर अवसर प्राप्त होगा और उनके बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। शिक्षा प्राप्ति के प्रयासों में भी इस वर्ष वृश्चिक वालों को सफलता प्राप्त होगी। उपाय के लिए जो वृश्चिक लगन वाले लोग हैं, वे ये ध्यान रखें कि इस वर्ष अपनी आय से गुरुजी के नाम से कुछ भाग निकालकर जरूर रखें, या जिनके गुरु हैं वो अपने गुरु की सेवा में उस धनराशि को लगा सकते हैं, और जिनके गुरुदेव नहीं हैं या जिन्हें अभी गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, वे लोग गाय के नाम से कुछ धन रखें और किसी गौशाला में जाकर सेवा के कार्य में लगा दें और गायों की सेवा करते रहें और अपनी माँ की सेवा करें और चांदी धारण करें। एक बार मैं आपको फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह प्रभाव लगन के अनुसार बताया जा रहा है और इसका पूर्णतः प्रभाव गुरु के गोचर का, गुरु के कन्या में गोचर का पूर्ण प्रभाव क्या रहेगा, ये आपकी जन्मपत्री में, आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए अगर आप अपना व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं धनु लगन वालों की।
धनु लगन में गुरु लग्नेश है और अब ये दशम भाव से गोचर कर रहा है। यहाँ गुरु 2 केंद्र भावों का स्वामी है और योगा कारक की भूमिका में भी है। कन्या में गोचर धनु वालों के लिए शुभ रहेगा। कुछ धन संबंधी समस्याएं इनको जरूर रहेंगी, क्योंकि इस वर्ष कुछ नए कार्य और भौतिक वस्तु लेने की ओर ये जा सकते हैं। अर्थात नई चीजों को खरीद के लिए इन्हें अधिक धन की आवश्यकता महसूस होगी, जो अभी इनको नहीं मिल पाएगा। कुछ मास इनको धन की समस्या महसूस होगी, फिर इनके लिए धन के आगमन भी होगा और भौतिक सुख प्राप्ति की भी इच्छा इनकी पूर्ण होगी। नई गाड़ी और प्रॉपर्टी के योग इस वर्ष इनके लिए बने रहेंगे। प्रतिष्ठा प्राप्ति भी इनको होगी और सम्मान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में जो लोग विद्यार्थी लगे हुए हैं, धनु लगन वाले, इनको सफलता प्राप्ति के अवसर मिलेंगे और तर्क क्षमता और वाक शक्ति बढ़ेगी और प्रभावी रहेगी। धनु लगन वालों को उपाय क्या करने चाहिए इस वर्ष? धनु लगन के लोग सूर्य की उपासना करें और एक हल्दी की गांठ पीले धागे में बांधकर शुक्ल पक्ष के किसी बृहस्पतिवार को अपने गले में धारण कर लें। केसर का तिलक माथे पे और जुबान और नाभि पे लगाते रहें। अब हम बात करते हैं मकर लगन वालों की। मकर लगन वालों के लिए यह गोचर नवम भाव से रहेगा। यहाँ गुरु तृतीयेश भी है और द्वादशेश भी है। कन्या राशि में गोचर करता हुआ यह लगन को देख रहा है, जो शारीरिक कष्ट दे सकता है। पेट और लीवर संबंधित रोग मकर लगन वालों को इस वर्ष रह सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी इनकी कुछ चिंताएं लगी रहेंगी। धर्म कर्म के कार्यों में ये लोग लगेंगे इस वर्ष और इन्हें धार्मिक यात्राओं के भी सुंदर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विदेश से संबंधित कुछ नए संबंध कार्यक्षेत्र में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु धन का लेकर इनकी समस्या रहेगी। धन का अपव्यय इस वर्ष मकर लगन वालों का होता रहेगा। धन की कमी से ही इनके भाग्य में अवरोध की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं, तो इन्हें कुछ उपाय तो जरूर कर लेने चाहिए। मकर लगन वाले इस वर्ष पीपल के और केले के वृक्ष लगाते रहे हैं। जब भी संभव हो सके वो ये उपाय करें। और जब भी भाग्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा हो तो गुरु संबंधित दान, केसर, चने की दाल, स्वर्ण आदि अपने सामर्थ्य अनुसार दान करते रहें। अब हम बात करते हैं कुंभ लगन वालों की। कुंभ लगन के लिए गुरु लाभ भाव का और धन भाव का स्वामी है और कुंभ लगन से अष्टम भाव में अब ये गोचर कर रहा है। ये गोचर कन्या राशि में गुरु का यह गोचर कुंभ लगन वालों को कष्ट दे सकता है। एक तरफ से तो ये धन लाएगा और दूसरी तरफ उससे भी अधिक धन खर्च करवा देगा और समस्याओं में ही खर्च करवाएगा। धन का नुकसान होगा और इन सब व्यर्थ कार्यों में कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल जैसे खर्चों में ये धन लगेगा। वाद विवाद भी बढ़ने की संभावनाएं हैं, जिनसे मानसिक क्लेश भी इस वर्ष इनको रह सकता है। मानसिक क्लेश के साथ साथ शारीरिक समस्याएं भी कुंभ लगन वालों को इस वर्ष रहेंगी और अपने स्वास्थ्य के प्रति ये विशेष सावधानी रखें। कुछ उपाय जो ये कर सकते हैं वो ये है कि एक तो ये किसी भी व्यक्ति पर अधिक भरोसा न रखें और कागजी कार्यों में या किसी भी जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में ये सतर्क रहें। रुद्राभिषेक करवाएं, गायों की सेवा करें और गुरुजनों की सेवा में लगें। अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर यह नियंत्रण रखें। अब हम बात करते हैं मीन लगन वालों की। मीन लगन वालों के लिए गुरु योगा कारक है और लगन से सप्तम स्थान पर यह गोचर करेगा, जो कि मीन लगन वालों के लिए शुभकारी होगा। सिंह राशि का गुरु का गोचर मीन लगन वालों के लिए पिछले वर्ष काफी समस्याएं देता रहा है। इन्हें रोग और कष्टों की समस्याएं पैदा होती रही हैं, तो अब इनकी स्थिति में सुधार आएगा। यहाँ गुरु लाभ और उन्नति के अवसर देगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के योग इस वर्ष जरूर बनेंगे। धन प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और स्थान परिवर्तन के भी कुछ योग नजर आ रहे हैं। ये लोग अपना स्थान का परिवर्तन कर सकते हैं या यात्राओं में भी लग सकते हैं। इन्हें धार्मिक यात्राएं करने के भी सुंदर अवसर इस वर्ष प्राप्त होंगे।
शारीरिक समस्याएं और रोगों में भी इनकी कमी आएगी और ज्ञान और धर्म की प्राप्ति की ओर ये लोग अब लगेंगे और इस वर्ष से इन्हें सफलता भी प्राप्त होगी। इस वर्ष की गई मेहनत का परिणाम इन्हें अच्छा मिलेगा। मीन लगन वालों के लिए यह वर्ष गुरु के गोचर अनुसार बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा रहेगा और फायदा देगा। यदि मीन लगन वाले उपाय करना चाहते हैं तो उन्हें उपाय के तौर पर एक तो यह ध्यान रखना चाहिए कि इस वर्ष ये आलस्य में न पड़े। मेहनत का फल प्राप्त करने का यह समय है और खूब मेहनत करके इस वर्ष फायदा उठाएं। कफ संबंधित रोग ना हो इसके लिए अपने खान पान पर ध्यान रखें। चांदी धारण करें, पीले रंग का प्रयोग करें, गुरुजनों की सेवा कार्य में लगे, गरीब बच्चों को शिक्षा संबंधित सहायता करें, शिवजी की आराधना करें और पीले पुष्प अपने इष्ट को और गुरुदेव को अर्पित करें। अपनी आय का कुछ हिस्सा निकालकर गायों की सेवा में लगाएं। तो ये अब तक हमने जाना गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव लगन अनुसार। प्रत्येक लगन पर इस गुरु के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा हमने वो बताया है, परंतु ये जो प्रभाव है ये लगन अनुसार बताया गया है। इसके साथ पूर्णतः आपके ऊपर क्या प्रभाव आएगा इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। उपायों में दिए गए दान आदि के लिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं और यदि आप अपनी कुंडली का, अपने जन्म कुंडली का, अपने गुरु की स्थिति का आकलन करवाना चाहते हैं तो वे हमसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसके बाद हमें कॉल कर सकते हैं। जय माता जी।